फरवरी 2020 वैजयंती मूवी की 50वीं सालगिरह पर डायरेक्टर नाग अश्विनी अपने अब तक के जीवन की सबसे बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसका टाइटल वो किसी को भी नहीं बताते हैं, पर मूवी प्रोजेक्ट के टाइटल के अंडर बन रही थी। अब नाग अश्विनी ने कहा कि ये एक एक्शन साई-फाई मूवी होने वाली है, जो कि टोटली हमारी हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होने वाली है, और अब तक उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई है उनमें से ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। मतलब इसका बजट 700 करोड़ के आसपास होने वाला है। तो फिर अब क्या था, ये सुनकर तो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो उठे और सोचने लगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट के होने क्या वाला है। जहां इसे कोई तो टाइम यानी काल चक्र से जोड़ रहा था और कोई इसे महाभारत से यानी कर्ण से जोड़ रहा था, पर फाइनली 2023 के कॉमिक-कॉन इवेंट में मेकर्स ने इसका टाइटल रिवील कर दिया, जो कि कल्कि 2898 AD होने वाला है। मतलब ये मूवी लॉर्ड विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कल्कि पर बेस्ड होने वाली है। अब अगर आप कल्कि अवतार के बारे में नहीं जानते हो तो यार ये भी लॉर्ड विष्णु जी के अवतारों लाइक श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की तरह धरती पर जन्म लेंगे और पापियों का सर्वनाश करेंगे। पर कल्कि अवतार का जन्म आज से कई लाखों सालों बाद होगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा। मतलब जिस एरा में हम जी रहे हैं वो तो अभी कलयुग की शुरुआत ही है। अब इसी कारण इस मूवी का नाम भी कल्कि 2898 AD है। मतलब कल्कि अवतार का जन्म भी आज से लाखों सालों बाद यानी 2898 AD में होगा। अब यार कॉमिक-कॉन में जब इसका एक छोटा सा टीजर लॉन्च किया गया तब तो यार एक्साइटमेंट और भी ज्यादा आसमान छूने लग गया। मतलब यार टू बी ऑनेस्ट ये टीजर या आप इसे ग्लिम्स कह लो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और पूरे टीजर में वो प्रभास की एंट्री वाला सीन तो यार सच में एक अलग ही लेवल की वाइब ला रहा था। अब यार हम ये तो जानते हैं कि इस मूवी में हमें कल्कि अवतार नजर आने वाला है, पर यार जैसे कि रावण के खिलाफ श्री राम जी की हनुमान जी, सुग्रीव, वानर सेना और कई औरों ने मदद की थी, वैसे ही इस मूवी में भी कल्कि अवतार की मदद के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जो कि दुनिया की शुरुआत से ही इसीलिए धरती पर बैठे हैं कि आगे चलकर उन्हें कल्कि अवतार का अब तक के सबसे बड़े महायुद्ध में साथ देना है। तो यार अब वो कौन है और आखिर कैसे वो कल्कि अवतार को मिलेंगे, तो यार आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार अगर बात करें सबसे पहले और पुराने चिरंजीवी की, राजा बलि, तो यार त्रेता युग में एक ऐसे महान राजा का जन्म होता है जो कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तीनों लोक यानी पृथ्वी, स्वर्ग और नरक पर हमला कर देता है, और शॉकिंगली वो सबको हरा भी देता है और तीनों लोक का राजा बन जाता है। अब राजा बलि को हराना लगभग नामुमकिन सा था, इसीलिए सब ने लॉर्ड विष्णु जी से मदद मांगी, और विष्णु जी को भी ये पता था, पर साथ ही में विष्णु जी को ये भी पता था कि राजा बलि उनका एक बहुत ही बड़ा भगत और महादयालु है। तो भगवान विष्णु जी ने एक ब्राह्मण के भेष में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, और आगे तो आपको पता ही है कि भगवान विष्णु जी ने 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप दिया था, और जब तीसरा पैर रखने की जगह ना मिली तो राजा बलि ने उसके लिए अपना सर दे दिया। अब राजा बलि के इसी दयालुपन को देखकर विष्णु जी ने उसे इमोर्टल होने का वरदान दिया था। अब कहा यह जाता है कि राजा बलि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के गुरु के रूप में हमें एक बार फिर से नजर आएंगे। मतलब राजा बलि ही वो होंगे जो कि कल्कि को अस्त्र शस्त्र की विद्या देंगे। परशुराम, अब यार लॉर्ड विष्णु जी के छठे अवतार यानी परशुराम को भी इमोर्टल होने का वरदान मिला था। अब कहा यह जाता है कि परशुराम का जन्म ही सिर्फ इन 2 ही लक्ष्यों के लिए हुआ था, एक त्रेता युग में अधर्मी स्त्रियों को मारने के लिए, और दूसरा कलयुग में लॉर्ड विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि के मार्गदर्शक यानी गुरु बनने के लिए। मतलब परशुराम ही वो होंगे जो कि कल्कि अवतार को समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान देंगे और उन्हें कली के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगे। विभीषण, अब यार लंकापति रावण के भाई विभीषण को तो आप सभी जानते ही होंगे। अब विभीषण ने रावण के खिलाफ श्री राम जी की मदद की थी, और अपने प्रति उनकी ये भक्ति को देखकर श्री राम जी ने ही उन्हें ये आदेश दिया था कि उसने जिस तरह से रावण के खिलाफ उनकी मदद की है उसी तरह से उसे कलयुग के अंत में भी एक बहुत ही बड़े महायुद्ध में उनके ही एक अवतार कल्कि का साथ देना है, और इसीलिए विभीषण आज भी कल्कि अवतार के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हनुमान जी, अब यार इन 7 चिरंजीवियों में ये नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि यार हनुमान जी को तो कौन ही नहीं जानता होगा। मतलब हनुमान जी रामायण के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक थे, जिनकी शक्तियों के बारे में बताने की तो शायद ही मुझे आपको जरूरत है। अब जिस तरह से श्री राम जी ने विभीषण को ये कहा था कि कलयुग के अंत में उसे एक बहुत ही बड़े युद्ध में उनका साथ देना है, उसी तरह से हनुमान जी से भी श्री राम जी ने यही कहा था कि कलयुग के अंत में उन्हें कल्कि अवतार के साथ एक बहुत ही बड़े महायुद्ध का हिस्सा बनना है। अब इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी परशुराम की ही तरह कल्कि अवतार के गुरु के रूप में हमें कलयुग के अंत में एक बार फिर से नजर आएंगे। अश्वत्थामा, अब यार ये कैरेक्टर सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब अश्वत्थामा जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो भी कलयुग के अंत में हमें कल्कि अवतार
उसकी मदद करते हुए नजर आने वाला है। अब कहा यह जाता है कि द्रोणाचार्य की कड़ी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अश्वत्थामा को दिया था। अब इसीलिए अश्वत्थामा महाभारत का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था, जो कि ब्रह्मास्त्र को भी चलाने में कैपेबल था। अब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उनके बच्चों को मार दिया था और ऊपर से उन पर ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। तो इसी कारण से श्री कृष्ण ने ही उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अब इन पांचों के अलावा भी दो और नाम है जिन्हें की इमोर्टल होने का वरदान मिला था, कृपाचार्य और वेदव्यास। अब यार इन 7 चिरंजीवियों में से 4 का तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि उन्हें कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का साथ देना है। अब यार मूवी में आपने इस कैरेक्टर को तो देखा ही होगा जिसने पट्टियां बांध रखी है। अब इस कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये परशुराम या अश्वत्थामा में से कोई एक होगा। अब मुझे तो पर्सनली ये अश्वत्थामा लग रहा है, क्योंकि अश्वत्थामा को लेकर एक मान्यता है कि वो आज भी एक प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है। और इस सीन में जहाँ पर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर एक रोबोट के साथ लड़ रहा है, ये जगह भी भगवान शिव का एक मंदिर है और ऊपर से इसने पट्टियां लपेट रखी है। मतलब अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने ये भी श्राप दिया था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। तो उन घावों के लिए ही शायद उसने अपने शरीर पर पट्टियां लपेट रखी होंगी। बाकी यार आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार, कंगाल होते हुए डीसी की आखिरी उम्मीद पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।